भाई इंडिया ने पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ था, लेकिन सेकंड सेशन में इंडिया ने थोड़ा डोमिनेंस किया। लेकिन जो तीसरा सेशन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। उसमें तो अश्विन और जडेजा ने भाई ऐसी बैटिंग करके दिखा दी कि ऐसा लगा कि पहले दिन इंडिया मैच जीत गया। अंकिता, लगता है आपको? क्योंकि अश्विन ने 100 बना दिया, जडेजा ने दूसरे एंड से 86 बना दिया और डे 1 का फर्स्ट जो आप दिन कहें पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 34 पर 3 विकेट गिरे थे और जब बड़े विकेट्स गिरते हैं, आपके विराट आउट हो जाते हैं, आपके रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं और शुभमन गिल से उम्मीद होती है कि एक बड़ी नॉक खेलेंगे, लेकिन वहां पर शुभमन का बल्ला भी नहीं चलता और ऋषभ पंत भी जल्दी नहीं, फिर भी किफायती बल्लेबाजी की। लेकिन जब बात आती है एक बड़े मार्जिन पर बड़े स्कोर पर ले जाने के लिए, वहां पर ऋषभ पंत भी थोड़े से लड़खड़ाते नजर आए। तो मेरे हिसाब से जो पहला सेशन रहा है वो बहुत ही ज्यादा टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय रहा है, क्योंकि जब बात आती है रोहित और विराट की, तो बहुत टाइम बाद मुझे लगता है कि शायद 9 महीने बाद विराट कोहली का जो है वो टेस्ट मैच में डेब्यू हम कहेंगे एक तरीके से, क्योंकि कमबैक हुआ है। और एक तरीके से जब बात होती है यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की, तो बड़ी उम्मीदें भी होती हैं। हालांकि यहाँ पर बात करें जडेजा की और अश्विन की, तो बहुत ही अच्छी लाजवाब पारी खेली। 108 बॉल पे यहाँ पर अश्विन ने अपना शतक पूरा किया है, 10 चौके और 2 छक्के लगाए, तो टीम बैलेंस हो गई है और 300 के पास स्कोर भी चला गया। तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश अब हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। नामुमकिन नजर आता है। लेकिन दोस्तों, आपको जल्दी से बता दें हम, भाई पहले दिन हुआ क्या क्या था। भाई बांग्लादेश ने पहले टॉस जीता, उसके बाद फील्डिंग करने का फैसला किया और अच्छा डिसीजन था उनका। इनफैक्ट अगर रोहित ने भी कहा कि भाई हम भी अगर टॉस जीते तो हम भी फील्डिंग ही करते, और उन्होंने भाई जो पहला घंटा था जहां पर गेंद थोड़ा मॉइस्चर था विकेट के ऊपर, और उन्होंने पूरा फायदा उठाया। 34 for 3, 34 पर 3 हो गए थे। भाई विराट को समझ ही नहीं आया था हो क्या रहा है, रोहित को समझ ही नहीं आया था, विदाउट एनी फुटवर्क और डिफेंस करते हुए आउट हुए रोहित भी। ये सोचिए हसन महमूद ने जिस तरीके का जाल बिछाया था, उसमें एक के बाद एक बल्लेबाज फंसते चले गए, और क्या रोहित, क्या विराट, क्या गिल, क्या पंत, चारों को उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल, और जायसवाल का कमाल था। जायसवाल ने शानदार बैटिंग करके दिखाई और जायसवाल ने बताया कि बॉस इस विकेट के ऊपर रन बन सकते हैं अगर आपके पास सॉलिड इंटेंट हो। उन्होंने 56 बनाए, 118 गेंदों का सामना किया, 9 चौके लगाए और उसके बाद वो आउट हुए और हमें लगा था कि यार फिर दिक्कत में आ गई इंडियन टीम। लेकिन सेकंड सेशन में भाई ऋषभ पंत थोड़ा अच्छा खेले, उन्होंने 39 बनाए और बाद में रविंद्र जडेजा ने 86 बना चुके हैं, नॉट आउट हैं। अब दूसरे दिन आएंगे अलग कॉन्फिडेंस नजर आएगा क्योंकि आपने 86 बनाए हैं। और अश्विन, भाई इनके नाम में ही विन अंकिता, मजे की बात ये है अश्विन, और जब घर पर मैच हो तो अश्विन कभी छोड़ते ही नहीं यार, अच्छी बैटिंग करते हैं, हमेशा अच्छा करते हैं। यही चीजें होती है ना कि आप अगर लोअर ऑर्डर से बल्लेबाजी करते हो और वहां पर प्रेशर काफी ज्यादा होता है, आपको पता होता है कि जब आपके 100 रन पे 4 विकेट गिर जाते हैं, 5 विकेट गिर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन भी होती है कि कैसे, क्योंकि बांग्लादेश की टीम वही टीम है जो कि पाकिस्तान को हरा कर आ रही है, उनके ही कंट्री में हरा कर आ रही है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। हमने इंटरव्यूज में भी देखा है कि रोहित ने जिस तरीके से डिफेंड किया, टीम इंडिया को डिफेंड किया, और बहुत सारी चीजें होती है आपके माइंड में चलती रहती हैं, क्योंकि रेड सॉइल है वहां पर, तेज गेंदबाज को मदद मिल रही थी। और जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी की हसन ने लग ही नहीं रहा था कि 24 साल का ये खिलाड़ी है और 4 मैचेस खेले, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बांग्लादेश का हाई था। लेकिन यहाँ पर दोनों जोड़ी, यानी कि हमने देखा कि अश्विन और जड्डू की जोड़ी ने सचिन और जहीर खान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने भी 133 रन जोड़े थे। जब 2000 की बात है, जब मैच हुआ था, वहां पर टेस्ट मैच हुआ था, वहां पर भी हमने देखा था कि टीम लड़खड़ा गई थी, लेकिन वहां पर सचिन और जहीर की जोड़ी ने कमबैक किया था, और वो कमबैक आज जड्डू और अश्विन की बल्लेबाजी में दिखा। और यही चीजें होती है कि आप हल्के में किसी भी टीम को नहीं ले सकते। स्टार्टिंग में हमने देखा कि जब पहला सेशन हुआ था, वहां पर जो हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, विराट और रोहित, रोको की जोड़ी को शायद आई थिंक नजर भी लग गई है। हमने देखा भी है कि कमबैक हो रहा है, लेकिन विराट का कमबैक नहीं हो पा रहा है। हमने देखा भी है कि T20 वर्ल्ड कप में भी आई थिंक फाइनल मैच में शायद एक अर्धशतकी पारी आई थी, उसके अलावा उनका बल्ला खामोश नजर आया। अब टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि 9 महीने बाद विराट का कमबैक हुआ, लगा कि शायद विराट के नाम में भी ठाठ है विराट के, तो शायद बल्लेबाजी अच्छी करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट डे खत्म हुआ और 300 के पार स्कोर गया। मेरे हिसाब से बांग्लादेश की टीम थोड़ी सी प्रेशर में भी है, क्योंकि अभी भी अश्विन और जड्डू जो है वो मैदान पर टिके हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन भाई अश्विन हमेशा संकट मोचक बनते हैं। आपको याद होगा 2021 में भी उन्होंने 100 बनाया था, ये छठा 100 है उनका, और जब जब जरूरत पड़ती है टीम इंडिया को एक बैटिंग की नीचे से, तो अश्विन आके खड़े हो जाते हैं। आज भी नंबर 8 पर बैटिंग करने आए, और कहीं ना कहीं लगा होगा कि यार एक समय ऐसा आया था, कहीं ना कहीं रोहित भी सोच रहे होंगे कि यार हमने अक्षर पटेल को नई टीम में लिया, हमने इनफैक्ट कुलदीप यादव को टीम में नहीं लिया, दोनों ही बाहर, इनफैक्ट सरफराज खान इस टीम में नहीं थे, और लेकिन अश्विन ने ऐसा काम करके दिखा दिया भाई, जैसे उन्होंने बैटिंग की है, ऐसी बैटिंग मतलब बिल्कुल क्लीन हिटिंग उन्होंने लगाई, कहीं मौका ही नहीं दिया बांग्लादेश के बल्लेबाजों को। होती है ना कि आप एज अ बॉलर हैं और आप बल्लेबाजी कर लेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो अश्विन ने भी यहाँ पर संकट मोचक, जैसे आपने कहा कि सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि संकट मोचक के तौर पर वो आए और टीम इंडिया को वो मुकाम तक पहुंचाया। 300 के पास स्कोर लग नहीं रहा था कि शायद 150 भी बन पाएंगे, उम्मीद ही नहीं थी। विकेट
गिर रहे थे। और सबसे ज्यादा तारीफ करनी बनेगी यहाँ पर मेहदी हसन की भी, क्योंकि उन्होंने टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट किया, ऋषभ पंत को भी आउट किया, साथ ही साथ जो गिल, अब गिल का क्या होगा, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए और गिल का बल्ला नहीं चला, अब गिल क्या दिल जीत पाएंगे यही बड़ा सवाल है टेस्ट मैच में। अब देखिए मौका तो मिलेगा, क्योंकि आप शायद यहाँ पर गिल को हटा नहीं पाएंगे, और गिल के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी हो जाता है, इंडियन कंडीशंस में कहा जाता है कि बल्ला चलता है, लेकिन शायद यहाँ पर प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत होती है। मेरे हिसाब से दलीप ट्रॉफी को थोड़ा सा और अच्छा खेलना चाहिए था। रोहित विराट का भी बल्ला नहीं चला, क्योंकि मोनू ये कहा जा रहा था कि प्रैक्टिस सेशन में टीम इंडिया ने आई थिंक काली मिट्टी में बल्लेबाजी की थी और रेड सॉइल मिल गया इन्हें। हाँ, तो रेड सॉइल मिल ये गया। शायद अपने ही देश में ऐसा क्या चल रहा है, मतलब नहीं, आपने काली मिट्टी में प्रैक्टिस की और फिर रेड सॉइल में आपने बल्लेबाजी की, मतलब ये बांग्लादेश के लिए थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर आई थिंक बल्लेबाजी में भी हो सकती है, क्योंकि तेज गेंदबाज हमारे इंडिया के पास 3 है, आकाशदीप को भी मौका मिला है, साथ ही साथ बुमराह भी है और सिराज भी है। तो मेरे हिसाब से अभी तो टीम इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि हम मॉर्निंग में ही हम लोग स्कोर देख रहे थे और एक के बाद विकेट गिर रहे थे, रोहित शर्मा आउट हुए, गिल आउट हुए, उसके बाद विराट कोहली आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि शायद ये दिन जो है वो बांग्लादेश के नाम पे जाएगा, लेकिन नीचे से आए हमारे अश्विन और जडेजा ने जिस तरीके की पारी खेली वो काबिले तारीफ रही है। बिल्कुल, आपने रेड सोल पिच की बात की। भाई रेड सोल पिच होती क्या है दोस्तों? ऐसी पिच जिसके ऊपर बाउंस भी मिलेगा और गेंद टर्न भी होगा, और आपने आज देखा होगा अच्छा खासा गेंद कैरी कर रहा था। इनफैक्ट अगर जिसमें आप देखें तो काफी तेज बाउंस आ रहा था विकेट के ऊपर, और खासकर तेज गेंदबाजों को लिए ज्यादा शूट करता है विकेट। अगर आप 6 विकेट देखोगे तो शायद स्पिनर को तो एक विकेट भी नहीं मिला, बिल्कुल सारे के सारे। अगर आप देखें तो जो पहले 4 विकेट थे वो चारों के चारों महमूद ने लिए थे, तेज गेंदबाज थे। आई थिंक इंडिया का डिसीजन अच्छा है कि आप 3 तेज गेंदबाजों के साथ गए। आकाशदीप भी टीम में, आपके बुमराह भी हैं, सिराज भी हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं यार कि रोहित विराट 2 बड़े नाम, भाई इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद सीधा आए, और विराट तो आई थिंक लंदन में थे, वहीं से जहाज में सीधा आए और मैच खेलने आ गए। भाई सवाल तो होगा। इनफैक्ट दोस्तों आप भी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मैच प्रैक्टिस के बिना आए जिस तरीके से, क्या उनको दलीप ट्रॉफी खेलनी नहीं चाहिए थी? क्योंकि वो फिर से वही टेक्निकल फ्लॉज आ गए जो अभी हमने इंडिया श्रीलंका सीरीज में देखा था। 5 दिन में 3 वनडे खेले थे, और तीनों वनडों में भाई ना रोहित चले थे, ना शुभमन गिल चले थे, और यहाँ पर भी वैसा ही हाल है, ना गिल चले हैं ना विराट चले हैं। आखिरी कब तक? ये सिर्फ एक पारी है, ये वेकअप कॉल है, या फिर ये पूरी सीरीज में स्ट्रगल करते रहेंगे अंकिता? अब देखिए, अगर रोहित शर्मा की बात करें मोनू, तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड्स जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ही खराब रहा है, बहुत खराब। देखिए चौथा उनका ये इनिंग था, चौथा इनिंग जहां पर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले बात करें तो 3 टेस्ट मैच के 3 पारियों में 33 रन आए, यानी कि शतक आप छोड़ दीजिए, 58 बॉल का सामना किया और वो बदला भी नहीं ले पाए। तो उम्मीद ये थी कि शायद बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के जो है वो सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, यानी कि सिक्सेस के मामले में 90 सिक्सेस जो है वो सहवाग के हैं, और आई थिंक 84 सिक्सेस जो है वो रोहित शर्मा के नाम है। तो रिकॉर्ड्स तो छोड़िए, यहाँ पर बल्ला ही नहीं चला रोहित शर्मा का, मतलब समझ ही नहीं पाया। एक चौका आया, लगा कि शायद अब हिटमैन जो है वो हिट शो दिखाएंगे, लेकिन वहां पर उनका बल्ला नहीं चला। विराट कोहली की बात करें तो वो भी नाकाम रहे। आपने सही कहा बिल्कुल कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, जब आपको पता है कि इंडियन कंडीशंस में ही मैचेस होने हैं, और आपको पता भी है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान को हरा कर आ रही है, तो हल्के में आप बांग्लादेश को ले ही नहीं